नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सबके मन में ये वाला क्वेश्चन जरूर आया होगा अभी रिसेंट टाइम्स में, दैट इज व्हाई इंडिया इज फेसिंग वैक्सीन शॉर्टेज। यहां पर क्या प्रॉब्लम है आखिरकार, क्योंकि हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। विश्व में 50% से ज्यादा जो वैक्सीन है वो अकेले भारत के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। यहां पर आप देख पाओगे कि बहुत सारे लोग अभी असक्षम हो गए हैं, अगर वो अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं तो कई बार कैंसिल कर दिया जाता है। इस तरह की लगातार कई प्रकार के प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर सरकार की तरफ से स्पेशली काफी सारी गलती हुई है, जिसको मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ इस समय प्रेजेंट में कैपेसिटी कितनी है, आगे फ्यूचर में हम क्या देख सकते हैं, हम सब चीज देखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा पिछले कुछ समय से यहां पर बहुत सारे पर्सनालिटीज, वर्ल्ड लीडर्स ने, चाहे WHO के चीफ हो गए टेड्रोस, इसके अलावा जो क्रिकेटर हो गए क्रिस गेल, उससे लेकर एंटीगुआ और बारबुडा का जो प्राइम मिनिस्टर हैं गैस्टन ब्राउनी, उन सभी के द्वारा लगातार प्रेज किया जा रहा था भारत को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि जिस तरह का यहां पर उन्होंने काइंडनेस दिखाया है, जिस प्रकार से वैक्सीन की लगातार सप्लाई की जा रही है, वो शायद किसी भी ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर से बड़ा है। कोई भी देश इस प्रकार से यहां पर दूसरे देशों की मदद नहीं कर रहा है जिस प्रकार से भारत यहां पर करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट ब्राजील के प्रेसिडेंट ने तो यहां पर जो लॉर्ड हनुमान का एक पूरा तस्वीर है वो भेज दिया था। जिस तरह से संजीवनी बूटी भेजी गई थी, उसी प्रकार से यहां पर जो वैक्सीन है वो भी भेजा जा रहा है ब्राजील के अंदर। तो ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है मार्च के बाद से। मार्च में आपको याद होगा कि किस तरह से धीरे धीरे केसेस बढ़ने लग गए और इसी की वजह से फाइनली सरकार को यहां पर डिसाइड करना पड़ गया कि अब हमारा जो फोकस है वैक्सीन का वो खुद के सिटीजन्स पर होगा, रादर देन एक्सपोर्टिंग। यहां पर हम खुद के सिटीजन्स को पहले वैक्सीन लगाएंगे, तब जाकर हम चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और इसी की वजह से जो एक्सपोर्ट था उसके ऊपर यहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इसका डायरेक्ट असर आपको कोवैक्स प्रोग्राम में भी देखने को मिलेगा। कोवैक्स प्रोग्राम क्या है, बेसिकली आपको पता होगा, विश्व में जो अफ्रीका हो गया, जो गरीब देश हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वैक्सीन को, यहां पर उनके लिए यह पूरा प्रोग्राम बनाया गया है ताकि जो 90 पुअरर कंट्रीज हैं उनको किसी प्रकार से वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। और यहां पर जो पूरा अफ्रीका, अगर आप देखोगे अफ्रीकन यूनियन, उन्होंने यहां पर टारगेट किया था कि 2021 आते आते 30 से 35% उनकी पॉपुलेशन को वैक्सीन दिला दी जाएगी। लेकिन क्योंकि यहां पर अब भारत ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये वाला जो टारगेट है वो अफ्रीका का अचीव नहीं हो पाएगा। तो यहां पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? देखिए, एक्सपर्ट्स कई सारी चीजें कह रहे हैं। सबसे पहला उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो थॉट प्रोसेस जाना चाहिए था पूरे एक्सपोर्ट को लेकर, क्या वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना है, नहीं करना है, कितना करना है, ये सारी चीजों के लेकर प्लानिंग सरकार ने अच्छे से नहीं की। इसके साथ साथ यहां पर सरकार की एक और बहुत बड़ी गलती है, वो है यहां पर एडवांस परचेज। जिस तरह से पेमेंट कर देना चाहिए था यहां पर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, ताकि उनके पास कैश आ सके, लिक्विडिटी आ सके और वो अपने कैपेसिटी को बढ़ा सकें, वो चीजें सरकार ने नहीं की और ये एक सबसे बड़ी गलती बताई जा रही है। यहां पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। दिसंबर 2020 में आप देखो, पिछले साल दिसंबर 2020 में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने सरकार को 10 करोड़ वैक्सीन के जो शॉट्स हैं वो डिस्काउंटेड रेट पर ऑफर किया, लेकिन उस समय सरकार ने मना कर दिया। सरकार ने प्री बुकिंग देने से मना कर दिया। ऑल्दो यहां पर सरकार ने टारगेट रखा था, सरकार ने कहा था कि जुलाई 2021 आते आते हम 30 करोड़ जनता को, ये टारगेट याद रखिएगा, मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में, 30 करोड़ जनता को यहां पर वैक्सीन हम दे देंगे। तो टारगेट रखने के बावजूद भी सरकार ने यहां पर प्री ऑर्डर नहीं किया और ये शायद सरकार ही बता सकती है या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उसके अंदर वो बता सकते हैं कि आखिरकार क्या कारण था। तो अब यहां पर इसकी वजह से इंपैक्ट क्या आता है? सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। तो इसका इंपैक्ट आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा कि जो मैन्युफैक्चरर है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो अपने प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पा रहा था। अब आप खुद सोच के देखो, आप कोई भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तभी तो आप निवेश करोगे और इन्वेस्ट करोगे ताकि आप प्रोडक्शन ज्यादा कर सको, ताकि आप उसको बेच पाएंगे। जब आपके पास ऑर्डर ही नहीं आ रहा है तो आप कैसे प्रिडिक्ट कर लोगे कि हाँ, आप जो है प्रोडक्शन बढ़ा लो और कल के डेट में अगर लॉस हो गया तब क्या होगा? तो इसी को देखते हुए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपना जो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए था उसको नहीं बढ़ाया। बेसिकली सीरम इंस्टीट्यूट चाहता था कि दिसंबर में, अगर मैं आपको बताऊं, तो 5 करोड़, हर महीने 5 करोड़
वैक्सीन प्रोड्यूस करने की क्षमता थी सीरम इंस्टीट्यूट की, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट चाहता था कि मार्च आते आते हम इसको 10 करोड़ क्षमता कर लें। अगर ऐसा हो जाता तो उतनी बड़ी दिक्कत शायद हमें देखने को नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि यहां पर सरकार ने ऑर्डर नहीं दिया, इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन जो इंक्रीज करना चाहिए था वो भी नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं। और ये जो टारगेट है वो सिर्फ पेपर में रह गया। ये जो टारगेट रखा था 30 करोड़ हम लगाएंगे जुलाई 2021 में, वो शायद पेपर में ही है। ऐसा क्यों है? अब आप देखो, अगर हमें 30 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाना है तो कितने शॉट चाहिए होंगे? एटलीस्ट 65 करोड़ शॉट चाहिए, क्योंकि 2 डोज देना है तो 60 करोड़ वो हो गया और कुछ कई सारे वेस्टेज होते हैं, तो यहां पर 65 करोड़ शॉट चाहिए। 65 करोड़ में से जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन है वो 15 करोड़ सप्लाई कर पाता मैक्सिमम, क्योंकि उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो मैक्सिमम 15 करोड़ कर पाता। और यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट का अगर हम कैपेसिटी 5 करोड़ से 7 करोड़ बोलें तो उसके बावजूद भी जुलाई आते आते ये लोग 50 करोड़ का टारगेट नहीं रख पाते। तो ऑल्दो यहां पर आप देखोगे तो अगर सारे वैक्सीन्स को अगर हम भारत के अंदर ही भी यूटिलाइज करते तो ये वाला जो टारगेट है हमारा 30 करोड़ का जुलाई 2021 तक, तब भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन उसके वो तो आप छोड़ो, यहां पर सरकार ने एक्सपोर्ट करना काफी बड़ी मात्रा में स्टार्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट कितना किया गया मैं आपको बताता हूं। मार्च आते आते आप देखोगे तो एक्सपोर्ट ज्यादा किया जा रहा था और डोमेस्टिक के अंदर यहां पर वैक्सीन कम लगाए जा रहे थे। देखिए आगे के लिए यहां पर अभी हमें समय लगेगा, जो वैक्सीन की शॉर्टेज है वो आपको अभी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर भारत बायोटेक की कितनी कैपेसिटी है आप देख सकते हो, 50 लाख से भी कम कैपेसिटी है मंथली प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूं। जहां तक इसको इंक्रीज करने की बात है तो देखिए अप्रैल के महीने तक इन्होंने 2 करोड़ की कैपेसिटी तक अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर दिया था और जून एंड आते आते इन्होंने बोला है कि हम 3.5 करोड़ की कैपेसिटी तक हम अपना ले आएंगे। जहां तक सीरम इंस्टीट्यूट की बात है तो ये लोग जुलाई एंड आते आते 10 करोड़ की कैपेसिटी रखेंगे। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से आज आपको देश के अंदर वैक्सीन शॉर्टेज देखने को मिल रही है। आई होप कि यहां पर अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।